और चलिए सीधे खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर जयपुर के पुलिस मुख्यालय में तैनात आईजी मानवाधिकार किशन सहाय ने सभी धर्मों के भगवान और ईश्वर पर विवादित टिप्पणी की है। आईपीएस किशन सहाय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ईश्वर अल्लाह डॉग जैसी कोई शक्ति न कभी थी, गॉड जैसी न कोई शक्ति थी न कभी होती है। अगर इनसे हमें हिम्मत मिलती है तो ये केवल हमारा भ्रम मात्र है। धर्म ग्रंथों में जिनका भी वर्णन कर रखा गया है वो कल्पना मात्र की बातें। उन्होंने कहा कि जो देश धार्मिक दृष्टिकोण के हैं वो पिछड़ रहे हैं, वहीं साइंस और टेक्नोलॉजी वाले देश आगे बढ़ रहे हैं। जो देश धार्मिक दृष्टिकोण के हैं वो पिछड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी इजराइल हमास का युद्ध का अपन उदाहरण लें तो इधर हमास में इस्लामिक देश भी साथ में, तो मतलब अल्लाह उनके साथ हो रहा है। इजराइल है वो अमेरिका के साथ मिलकर साइंस विज्ञान तकनीकी पे ज़्यादा निर्भर कर रहा है, तो वो तो जीत रहा है और अल्लाह कोई मदद नहीं कर पा रहा। इसी तरह से भारत ने पहले गुलामी झेली थी, तो सबसे पहले जैसे मान लो तुर्क आए, अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, तो उस समय जो यहाँ का भगवान या ईश्वर था वो कोई मदद नहीं कर पाया, अपनी गुलामी को नहीं बचा पाया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर मुसलमान भी कुछ आ गए, तो अपने साथ अल्लाह भी था और ईश्वर भगवान भी था, वाहिगुरु भी था, तब भी अपनी गुलामी को नहीं बचा पाए। तो इनसे मतलब इतिहास से भी अपन सीख सकते हैं कि ऐसी शक्ति ने कभी अपनी कोई मदद नहीं की। वर्तमान हम देखते हैं चीन देश है, तो चीन मतलब विज्ञान तकनीकी में बहुत आगे पड़ा हुआ है। 37 टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में वो सबसे आगे चला गया, इसको 44 में से पहले स्थान पर है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड से मदद मिलने की या नहीं मिलने की बात हो तो चूंकि चीन तो ईश्वर अल्लाह गॉड किसी को मानता ही नहीं है, वाहिगुरु या किसी को, तो वो तो विज्ञान तकनीक पिछड़ा रहना चाहिए था, वो तो सब चीज़ों में पिछड़ा देश होना चाहिए था, लेकिन वो तो आगे बढ़ रहा है। उसकी तो मदद करने के लिए कोई ईश्वरीय शक्ति है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति न कभी थी न होती है। इनसे अपन सोचते हैं हमको मदद मिलती है, तो ये अपना वहम मात्र है। धर्म ग्रंथों में जिनका वर्णन कर रखा वो कल्पना टाइप की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। तब विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, तो हर चीज को वो सोचते हुए ईश्वर अल्लाह गॉड कराता है। जैसे धरती भी सूर्य के चक्कर घूमती है, तो लोग सोचते हुए ईश्वर या अल्लाह या गॉड इस धरती को घुमा रहा होगा। लेकिन अब सबको पता लगा कि गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य के चक्कर लगाती है धरती, तो और भी सभी बातों से ये साबित होता जा रहा है कि इस तरह की कोई शक्ति न कभी थी न होती है। इसलिए देश को आगे बढ़ाना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीणा के ईश्वर को नकारने वाली पोस्ट को लेकर मुस्लिम स्कॉलर नायब काजी सैयद असगर अली ने कहा कि ईश्वर को नकारना अपने आप में एक अजीब बयान है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ईश्वर को अलग अलग नाम और अलग अलग पद्धतियों से जानते हैं और समझते हैं। देखिए सर, आज एक बयान सुनने का मिला आईएएस अधिकारी जी का कि उन्होंने ईश्वर, परमात्मा, जगन्नाथ, अल्लाह, गॉड सबको नकार दिया है और साइंस को ही महत्ता दी है। देखिए, धर्म कभी भी साइंस के परे नहीं होते, और मैं विशेषकर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम में महत्ता है ईमान की, और ईमान भी 2-3 चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा कुव्वत के साथ इस्लाम में ईमान को दर्शाया गया है। एक तो ये कि इस पूरी सृष्टि का निर्माता जो है वो एक ईश्वर है और उसी ने इस सृष्टि को बनाया है और वही इसका संचालन करता है। दूसरी, जीवन और मृत्यु देना, किसी भी व्यक्ति का जन्म जो होता है वो ईश्वर के आदेश पर और ईश्वर के द्वारा ही होता है, और उसकी मृत्यु भी जिस पल भी उसको आनी है वो एक क्षण, एक पल भी उससे आगे बढ़ नहीं सकता। वैसे तो आम लोगों में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए ध्येय वाक्य को साकार करने के लिए चूरू की कोतवाली पुलिस ने होटल सन सिटी पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार शूटर योगेश कुमार का बीच बाजार जुलूस निकाला। इस दौरान वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। बता दें कि इस मामले में पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जुलूस निकाला गया, पैदल परेड कराया गया। बदमाश का फायरिंग मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 8 आरोपियों को दबोचा है। और जेपी नड्डा की कल वर्चुअल बैठक खत्म हुई। राजस्थान में सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का साफ तौर पर इसमें बयान भी आया, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान किस तरह से आगे बढ़ाना है इस पर चर्चा हुई है और 1/3 हमने सदस्यता अभियान पूरा भी कर लिया है।
उपचुनाव को लेकर भी बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है, ये बयान सामने आए हैं और उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सदस्यता अभियान को लेकर इस बैठक में समीक्षा की गई, ना कि उपचुनावों को लेकर। बाकी सारे अधिकारी लोग थे, उनसे सारी बातचीत हुई। किस प्रकार से हमको आगे संपर्क अभियान बढ़ाना है उस विषय पर चर्चा होती है। खास बात नहीं है, वो तो प्रक्रिया ही है हमारी, नियमित रूप से होती है। लेकिन टारगेट बहुत पीछे है ना डॉक्टर साहब, जो टारगेट आप सभा में टारगेट पीछे नहीं है हमारे। तो क्या होता है, मैंने कल भी कहा आपको, जैसे हमने 30 लाख करीब कर दिया, हमारा चल रहा है, 1/3 हमने पूरा कर दिया। अभी हमारे पास में समय है और हम टारगेट पूरा करेंगे। और प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर सामूहिक क्षमा बाड़ी का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जयपुर में चतुर्मास कर रहे जैन साधु संत और साध्वी मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन साधु संतों का आशीर्वाद लिया। जैसा माननीय महावीर स्वामी जी ने इस दुनिया को दिशा देने का काम किया, सत्य अहिंसा अपरिग्रह के माध्यम से, मैं ऐसे महावीर स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो हमेशा उनके रास्ते पर चलते हुए, उनके रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक दिशा देने का काम किया। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे हजारों सालों की हमारी ये संस्कृति, हमारा ये विचार आज कितना भी परिवर्तन है, लेकिन आज के अगर हम समय में देखें तो उनका दिखाया हुआ मार्ग आज हमको प्रशस्त करता है। अगली खबर झुंझुनू के सुल्ताना से है, जहां पर जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ी गई सड़क अब वार्ड 10 और 7 के निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जलदाय विभाग ने करीब आधा किलोमीटर सड़क को तोड़कर उसमें पाइपलाइन डालने का काम किया, जिसके कारण सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए और पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियां टूट गईं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि सड़क और नालियों को तोड़ने के बाद पानी निकासी नहीं हो पा रही है और जिसके कारण रास्ते में पानी जल जमाव की समस्या हो रही है। लोगों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं पानी से रास्ते के किनारों पर फिसलन भी हो गई है, जिसके कारण लोग फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। वहीं गंदे पानी में मच्छरों के पनपने से मौसमी बीमारियों का डर भी सता रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जलदाय विभाग की लापरवाही से ये जो काम हुआ है, बीच में 6 महीने तक तो ऐसे कैसे पड़ा रहा, खड्डे खोद दिए गए इसके अंदर और किसी ने इसकी जन सुनवाई नहीं की। बहुत बार इसकी मीटिंग भी हुई, सरपंच को भी अवगत कराया गया, बाकी उन्होंने कुछ से उसका सोल्यूशन नहीं डाला। बाकी गर्ल्स स्कूल है, लड़कियां आती है, बच्ची है, छोटी छोटी बेचारी स्लिप होती है, पानी पे काई आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चले कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर कोटा में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन, रिको और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इस आयोजन को लेकर कोटा में 9 अक्टूबर को होटल मेबल में जिला समिट का आयोजन होगा। इस समिट से पहले ही 65 विभिन्न इकाइयों के एमओयू प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। करीब 1500 करोड़ की लागत से इन निवेश प्रस्तावों से कोटा में हजारों रोजगार सृजन की उम्मीद की जा रही है। इन्वेस्टमेंट समिट के राज्य स्तरीय समारोह के क्रम में ये जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट 9 अक्टूबर 2024 को होटल मेबल में आयोजित किया जा रहा है। क्या क्या रहेगा उसमें और अभी तक क्या निवेश उसमें आया है? अभी हमारे पास 64 प्रस्ताव आ चुके हैं निवेशकों के, जिसमें 1381.726 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और 5,921 उसमें रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।
बुलेटिन में अब बात उदयपुर में आदमखोर के तलाश की करेंगे। नरभक्षी तेंदुए की तलाश जारी है। गोविंदा के पास शिवालिका डैम के पास लेपर्ड दिखाई दिया और तेंदुए ने एक गाय पर इस बीच हमला भी किया। ग्रामीणों ने लेपर्ड को पहाड़ी पर घेरा। वन विभाग की टीम और पुलिस का जाब्ता पहुंचा है। राठौड़ों का गुड़ा से 1 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी पर नरभक्षी पैंथर को देखा गया। तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर पैंथर को देखते ही लोगों ने उसे न सिर्फ तस्वीरों में कैद किया बल्कि वन विभाग को भी सूचना दी गई। इसके बाद शूटर भी मौके पर पहुंच चुका है। नरभक्षी तेंदुए के खात्मे के लिए शूटर पूरी तरह से तैयार है। तो आपको बता दें कि पहाड़ी पर गांव वाले ने लेपर्ड यानी कि तेंदुए का मूवमेंट देखा और उसके बाद से तुरंत सूचना दी गई। ग्रामीण भी पहाड़ी पर तैनात हैं, यहां तक कि शूटर भी बंदूक ताने पहाड़ी पर तैनात है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस जाब्ता तैनात है। जैसे ही तेंदुआ दिखेगा वैसे ही तुरंत उसको पकड़ा या फिर शूट किया जाएगा। और चलिए बड़ी खबर आपको भिलवाड़ा से दे दे, जहां पर चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई और भीषण आग में स्कॉर्पियो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हादसे में कार सवार परिवार बाल बाल बचा। कार सवार परिवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा अजमेर के सांवरिया जी जाते वक्त हुआ। हादसे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड ने आग पर बड़ी ही मुश्किल के बाद काबू पाया। तो आग से स्कॉर्पियो जलने की सीधी तस्वीर आप देखिए। नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। चलती स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ी बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई और जो स्कॉर्पियो में चालक था और जो लोग थे कूदकर उन्होंने अपनी जान फिलहाल बचा ली। गनीमत इसमें यही रही, लेकिन स्कॉर्पियो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। अगली खबर कोटा से है। रामगंज मंडी में शराब के ठेके के पास खड़ी एक बाइक चोरी हो गई। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी की ये घटना आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि कैसे एक चोर पहले बाइक की रेकी करता है और फिर लॉक तोड़कर बाइक लेकर फरार हो जाता है। तो मामला बाजार नंबर 3 के शराब की दुकान के सामने का है। पुलिस ने फिलहाल मामले में शिकायत दर्ज कर मामले पर जांच शुरू की है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसी फुटेज के बिना पर पुलिस चोर की तलाश में है। कितने शातिर तरीके से आप देखिए, चोर के पहले बाइक की रेकी करता है, उस बाइक पर बैठता है जैसे आम जन को उस पे आते जाते उसको एहसास ना हो कि वो चोर है। उस बाइक पर बैठता है, सीधे लॉक तोड़ता है, उसके बाद वहां से बाइक को लेकर फुर हो जाता है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज आ गया और इसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करके चोर तक जल्द पहुंच पाएगी। और सीधे खबर आप जैसलमेर से, जहां पर लापता हुए 2 बच्चों की बॉडी वाटर टैंक से मिलने के बाद परिजनों और लोगों में आक्रोश है। आक्रोशित परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया है और मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने दोनों मासूमों की हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। और वहीं धरना प्रदर्शन देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मोर्चे के बाहर भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया है। वहीं एसपी ने कहा है कि वो इस घटना की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। बता दें कि 9 और लगभग 2 साल के 2 बच्चे गायब हो गए थे, लेकिन जब उनकी शव मिला और उनके बॉडी पर जो मार्क मिले उसके हिसाब से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। में गला दबा हुआ और कुछ और भी निशान है। इससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये दोनों की निर्मम हत्या हुई है। इसकी निष्पक्ष जांच हो। जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं की जाएगी। बच्चों की डेड बॉडी कांटे मिली है। घटनास्थल जो है वहाँ पे एफएसएल ने सभी अलामत चेक किए हैं। इसके अलावा डेड बॉडी का निरीक्षण भी मैंने किया है। इस केस में पोस्टमार्टम करा करके पता चलेगा कि बच्चों की मौत किस कारण से हुई है और पोस्टमार्टम के बाद हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 12 प्रवास के तीसरे दिन कृषि उपज मंडी में आयोजित नगर का स्वयंसेवक एकत्रीकरण को संबोधित किया। शिक्षक कार्यक्रम लेता है। मोहन भागवत ने कहा कि स्वयंसेवक का बस्ती में सर्वत्र संपर्क हो, समाज को संबल देकर बस्ती के अभावों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भाषा, जाति, प्रांत के भेद और विवाद मिटाकर संगठित होना होगा। उन्होंने कहा कि भले ही हिंदू नाम बाद में आया मगर यहाँ रहने वाले भारत के सभी पंथों के लिए हिंदू प्रयोग हुआ। हिंदू जो सबको अपना मानते हैं और सबको स्वीकार करते हैं। शाखा में व्यक्ति पर हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे।
लेकिन भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर अब आपको अजमेर से देते हैं, जहां पर अजमेर की यातायात पुलिस फर्जी स्टिकर और सायरन बजाकर घूमने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त करते हुए उसका चालान काटा। अजमेर ट्रैफिक इंस्पेक्टर भिखाराम काला के मुताबिक अजमेर एसपी बंदिता राणा के निर्देशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि विशाल नगर मार्केट वाली रोड पर सायरन बजाती एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी घूम रही है, जिस पर एमएलए का स्टिकर लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत उसे रुकवाया और इस संबंध में जानकारी ली तो सामने आया कि पर्वतसर मायापुर का रहने वाला महेश्वर सिंह राठौड़ एमएलए स्टिकर लगी गाड़ी चला रहा है। पूछताछ पर संतोषजनक जवाब न देने पर उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली खबर अजमेर के क्रिश्चियनगंज इलाके से है, जहां पर महिला से 1,25,000 की ठगी करने का मामला सामने आया। राजीव कॉलोनी निवासी पीड़ित सुमन की शिकायत के मुताबिक फ्रॉड कॉल के जरिए पहले उनकी करोड़ों के घोटाले में फंसाने की धमकी दी गई और अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर 1,25,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। तो पुलिस ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट पर जांच भी शुरू कर दी है। महिला के पास नरेश विश्नोई के नाम से कॉल आया कि उसने धमकियां देकर 1,25,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए, जिससे महिला को ठगी का महसूस हुआ। महिला ने उपस्थित थाना होकर प्रकरण दर्ज करवाया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक मगराम जी को सौंपा गया। और अब बात कोटा से खबर की, जहां सुल्तानपुर में कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज चौथे दिन सुल्तानपुर बंद का आह्वान किया गया और सुबह से ही बाजार बंद का असर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि व्यापार महासंघ ने बंद को समर्थन नहीं दिया। बताते चले कि नगर पालिका में फैली अव्यवस्थाओं और सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग को लेकर यह प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है। अगली खबर बांसवाड़ा जिले से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्कूल के पाठ्यक्रम में भील प्रदेश के जिक्र को लेकर समीक्षा की बात कही। देवनानी ने कहा कि उचित समय और स्थान पर बहुत जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व की वसुंधरा राजे की सरकार और अन्य सरकारों ने भी मंदिरों के लिए काम किया। कुछ भी उसके बारे में जानकारी आई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। उचित स्थान पर उचित समय पे बहुत जल्दी इसको ठीक करने की कोशिश करें। आज आपका बांसवाड़ा दौरा है, क्या विशेष रहेगा? बांसवाड़ा में मैं पिछले लगभग 29-30 साल से लगातार माता जी के दर्शन करने के लिए आता हूँ और माता जी से आशीर्वाद भी लेता हूँ। और मैं तो कई बार सोचता हूँ जो कुछ आज मैं हूँ वो माता जी के कारण हूँ। खबर भरतपुर रेलवे स्टेशन से है, जहां पर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला रेल मार्ग से भरतपुर पहुंचे, जहां रेलवे स्टेशन पर पूर्व सांसद रंजीता कोहली समेत बीजेपी नेताओं ने फूल माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और करीब 15 मिनट तक कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की। और मुलाकात के बाद वो मथुरा के लिए रवाना हुए, जहां से वो वृंदावन और गिरिराज जी दर्शन करने भी जाएंगे। आज हमारे ओम बिरला जी दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर। और चलिए इसी के साथ ही खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।